जब हार अंधकार लगे तब धर्म का प्रकाश खोजो, बुद्ध के मार्ग पर एक यात्रा। प्रिय मित्रों, प्यारे साथियों, और आप जो इस पल शायद जीवन के बोझ तले दबे हुए हैं, जिनके कंधों पर असफलता का भारी पत्थर रखा है, जिनके हृदय में निराशा का घना अंधकार छा गया है, और जिन्होंने शायद अपने मन में यह स्वीकार कर लिया है कि अब सब खत्म हो गया है, कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, कि आपने हार मान ली है। अगर यह आपके मन की स्थिति है, अगर आप इस गहराई में खड़े हैं जहां से ऊपर उठना असंभव सा प्रतीत होता है, तो कृपया एक पल रुकें। अपनी सारी पीड़ा, अपनी सारी निराशा, अपनी सारी हताशा के साथ इस क्षण में मेरे साथ रहें, क्योंकि आज मैं आपके साथ गौतम बुद्ध के उन अनमोल वचनों और शिक्षाओं को साझा करने आया हूँ, जो न केवल हार के इस अंधकार को चीर सकते हैं, बल्कि आपको भीतर से इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि भविष्य में आने वाली कोई भी चुनौती आपको तोड़ न सके। बुद्ध का मार्ग कोई जादुई समाधान नहीं है जो पल भर में आपकी समस्याओं को गायब कर दे, बल्कि यह आत्मसमझ, स्वीकृति और परिवर्तन का एक गहरा और सजीव मार्ग है। यह आपको सिखाता है कि कैसे अपनी पीड़ा को देखना है, उसे समझना है, उसके मूल कारण तक पहुंचना है, और फिर उस कारण को जड़ से उखाड़ फेंकना है, ताकि दुख का अंत हो सके। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बुद्ध ने जो सिखाया वह जीवन की सच्चाई थी। उन्होंने 4 आर्य सत्यों की बात की, जो जीवन के आधारभूत सत्य हैं, और इन सत्यों को समझना ही हार की भावना से बाहर निकलने का पहला कदम है। पहला आर्य सत्य है दुख। जीवन दुखमय है। यह बात सुनने में नकारात्मक लग सकती है, लेकिन यह एक गहरी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना मुक्ति की ओर पहला कदम है। दुख सिर्फ शारीरिक पीड़ा या मानसिक कष्ट नहीं है। दुख जन्म है, दुख बुढ़ापा है, दुख बीमारी है, दुख मृत्यु है। दुख प्रियजनों से बिछड़ना है, दुख अप्रिय चीजों के साथ रहना है, दुख वह सब कुछ न पाना है जिसकी हम इच्छा करते हैं, और दुख वह सब कुछ खो देना है जिसे हम पकड़े रखना चाहते हैं। और हाँ, दुख असफलता है। दुख हार है। जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते हैं और असफल होते हैं, जब हम किसी रिश्ते में अपना सब कुछ देते हैं और वह टूट जाता है, जब हम कोई सपना देखते हैं और वह बिखर जाता है, तब हमें दुख होता है। यह दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसे कोई भी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली, कितना भी अमीर या कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, पूरी तरह से बच नहीं सकता। बुद्ध ने हमें यह कहकर निराश नहीं किया कि जीवन दुखमय है, बल्कि उन्होंने हमें इस सच्चाई से अवगत कराया ताकि हम दुख के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकें। उन्होंने बताया कि जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि दुख जीवन का हिस्सा है, तो हम उस दुख से लड़ने, उसे नकारने या उससे भागने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। और लड़ने, नकारने या भागने की यही कोशिश अक्सर हमारे दुख को और बढ़ा देती है। हार महसूस करना दुख का एक रूप है। यह उस अपेक्षा का दुख है जो पूरी नहीं हुई, उस प्रयास का दुख है जिसका फल नहीं मिला, उस पहचान का दुख है जो असफल होने पर हिल जाती है। इस दुख को स्वीकार करें, इसे देखें, बिना इसे अच्छा या बुरा कहे। बस इतना जानें कि इस पल में आप दुख का अनुभव कर रहे हैं, और यह ठीक है। यह मानव होने का हिस्सा है। दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण। बुद्ध ने सिखाया कि दुख आकस्मिक नहीं है, इसका एक कारण है, और वह कारण है तृष्णा, चाहना, लोभ, आसक्ति। हम चीजों को चाहते हैं, अनुभवों को चाहते हैं, लोगों को चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें वैसी हों जैसी हम चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वे वैसी न हो जैसी वे हैं। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखते हैं, तृष्णा, और उसे प्राप्त नहीं कर पाते, तो हमें दुख होता है। जब हम हारने से बचना चाहते हैं, विद्वेष, जो तृष्णा का ही दूसरा पहलू है, न चाहना,
और हार जाते हैं तो हमें दुख होता है। यह हमारी चाहनाएं और हमारी आसक्ति ही हैं जो हमें दुख से बांधती हैं। हम सफलता से चिपक जाते हैं, अपनी पहचान से चिपक जाते हैं जो सफलता से जुड़ी होती है, उस भविष्य से चिपक जाते हैं जिसकी हमने कल्पना की थी। जब यह सब हमारी पकड़ से छूट जाता है, जैसा कि जीवन की अनित्यता के कारण निश्चित रूप से होना ही है, तो हमें दुख होता है। हार महसूस करना इस बात का संकेत है कि आपने किसी परिणाम, किसी अपेक्षा, किसी पहचान से स्वयं को गहराई से जोड़ लिया था। आपने चाहा था कि कुछ हो और वह नहीं हुआ। आपने चाहा था कि आप कुछ हो, सफल, विजयी, और आपको लगा कि आप वह नहीं रहे। यह चाहना ही दुख का मूल है। इस चाहना को पहचानना हार की भावना से मुक्त होने का दूसरा कदम है। अपनी उन चाहनाओं को देखें जिन्होंने आपको इस हार की भावना में डुबो दिया है। क्या यह सफलता की चाहना थी? क्या यह दूसरों की स्वीकृति की चाहना थी? क्या यह किसी विशेष परिणाम पर नियंत्रण की चाहना थी? इन चाहनाओं को देखने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपकी पीड़ा बाहरी घटनाओं से उतनी नहीं उपजी जितनी आपकी अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं और आसक्तियों से उपजी है। तीसरा आर्य सत्य है दुख का निरोध, दुख का अंत। बुद्ध ने सिर्फ समस्या की बात नहीं की, उन्होंने समाधान भी बताया। उन्होंने सिखाया कि दुख का अंत संभव है। यह अंत तृष्णा के पूर्ण क्षय से आता है। जब हम चाहना, लोभ, आसक्ति और विद्वेष से मुक्त हो जाते हैं तो दुख का अंत हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम भावनाओं से रहित हो जाते हैं या हम लक्ष्य बनाना छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि हम परिणामों से अपनी खुशी को नहीं जोड़ते, हम चीजों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसी वे हैं, और हम अपनी आंतरिक शांति को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहने देते। हार का अनुभव दुखदायी होता है क्योंकि हम हार को मैं से जोड़ लेते हैं। मैं असफल हूँ, मेरी कोई कीमत नहीं है क्योंकि मैं हार गया। दुख के निरोध का अर्थ है इस पहचान से मुक्ति। इसका अर्थ है यह समझना कि हार एक घटना है, कोई व्यक्ति नहीं। यह समझना कि असफलता किसी विशेष प्रयास का परिणाम है, आपके संपूर्ण अस्तित्व का मूल्यांकन नहीं। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हार का डंक कम हो जाता है। आप अभी भी परिस्थिति को देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, लेकिन वह आपको परिभाषित नहीं करती, वह आपको डुबोती नहीं। दुख का अंत इस पल में संभव है जब आप अपनी चाहनाओं और आसक्तियों के प्रति जागरूक होते हैं और उन्हें धीरे धीरे छोड़ना सीखते हैं। चौथा आर्य सत्य है दुख के निरोध का मार्ग। बुद्ध ने केवल यह नहीं बताया कि दुख का अंत संभव है, उन्होंने वह मार्ग भी बताया जिस पर चलकर दुख का अंत प्राप्त किया जा सकता है। यह मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। यही वह व्यावहारिक पथ है जिस पर चलकर आप हार की भावना से बाहर निकल सकते हैं और भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना अधिक शांति और समझ के साथ कर सकते हैं। यह मार्ग 8 अंगों से मिलकर बना है और ये सभी अंग एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ये अंग हैं सम्यक दृष्टि, सही समझ, सम्यक संकल्प, सही विचार इरादा, सम्यक वचन, सही वाणी, सम्यक कर्मांत, सही कर्म, सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन, सम्यक व्यायाम, सही प्रयास, सम्यक स्मृति, सही स्मृति जागरूकता, और सम्यक समाधि, सही एकाग्रता। आइए देखें कि ये अंग आपको हार की भावना से निकलने में कैसे मदद कर सकते हैं। पहला अंग है सम्यक दृष्टि, सही समझ। यह आर्य सत्यों की समझ है। यह जीवन की अनित्यता, अनिक्का की समझ है। यह समझना कि सब कुछ लगातार बदल रहा है। आपकी वर्तमान स्थिति स्थायी नहीं है। आपकी हार की भावना स्थायी नहीं है। आपकी पीड़ा स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही मुश्किल समय के बाद बेहतर समय आ सकता है।
लेकिन इससे भी गहरा यह समझना कि आप स्वयं भी अनित्य हैं। मैं जो हार गया हूँ यह एक स्थायी पहचान नहीं है, यह एक क्षणभंगुर अनुभव है। सम्यक दृष्टि यह भी समझना है कि कोई स्थायी मैं या मेरा नहीं है, अनंतता। आपकी असफलता आपके स्व का हिस्सा नहीं है। यह एक घटना है जिसने आपके जीवन में हुई, लेकिन यह आपके अस्तित्व का सार नहीं है। जब आप हार को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं और इसे अनित्य घटनाओं के प्रवाह के हिस्से के रूप में देखते हैं, तो उसका भार कम हो जाता है। सम्यक दृष्टि आपको यह समझने में भी मदद करती है कि चीजें कारण और प्रभाव के नियम कर्म के अनुसार होती हैं। आपकी हार किसी पिछले कारण का परिणाम हो सकती है, शायद गलत निर्णय, अपर्याप्त तैयारी या परिस्थितियां जो आपके नियंत्रण से बाहर थीं। इसे समझना आपको आत्मदोष या कड़वाहट में फंसने से बचाता है। आप कारणों को देखते हैं, उनसे सीखते हैं और जानते हैं कि आपके वर्तमान कार्य भविष्य के परिणाम निर्धारित करेंगे। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दूसरा अंग है सम्यक संकल्प, सही विचार या इरादा। जब आप हार मानते हैं तो आपके मन में अक्सर नकारात्मक संकल्प या विचार आते हैं, मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, अब कोई फायदा नहीं। सम्यक संकल्प का अर्थ है इन नकारात्मक विचारों को पहचानना और सचेत रूप से उन्हें बदलने का इरादा रखना। यह सत्य, अहिंसा और प्रेम के विचारों को पोषित करना है। अपने प्रति सत्य रहें, अपनी असफलता को स्वीकार करें, लेकिन अपनी योग्यता को नकारें। अपने प्रति अहिंसक रहें, खुद को कोसना बंद करें, खुद को चोट पहुंचाना बंद करें। अपने प्रति प्रेमपूर्ण रहें, अपने दुख को स्वीकारें और अपने आप को करुणा दें। आपका संकल्प होना चाहिए कि आप इस अनुभव से सीखेंगे, मजबूत बनेंगे और आगे बढ़ेंगे, न कि हार मानकर रुक जाएंगे। यह संकल्प एक आंतरिक शक्ति है जो आपको निष्क्रियता से बाहर निकालती है। तीसरा अंग है सम्यक वचन, सही वाणी। यह न केवल दूसरों के प्रति हमारी वाणी है, बल्कि स्वयं के प्रति हमारी आंतरिक वाणी भी है। जब आप हारते हैं तो आप शायद अपने आप से बहुत कठोर बातें कहते हैं। मैं कितना मूर्ख हूँ, मुझे पता था कि मैं इसे बिगाड़ दूंगा। सम्यक वचन का अर्थ है इस नकारात्मक आत्म बातचीत को रोकना। अपने आप से दया और सच्चाई से बात करें। स्वीकार करें कि आप असफल हुए हैं, लेकिन खुद को नीचा दिखाना बंद करें। दूसरों के बारे में भी वही बात लागू होती है। अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देने या उनके बारे में नकारात्मक बातें कहने से बचें, क्योंकि यह केवल आपके दुख को बढ़ाएगा और आपको स्थिति से सीखने से रोकेगा। चौथा अंग है सम्यक कर्मांत, सही कर्म। जब आप हारते हैं तो आप शायद गलत कर्म करने के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं, जैसे हार को भुलाने के लिए नशे का सहारा लेना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना या पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाना। सम्यक कर्मांत का अर्थ है ऐसे कर्म करना जो नैतिक हो और जो आपके और दूसरों के लिए हानिकारक न हो। इसका अर्थ है जिम्मेदारी लेना, अपनी गलतियों से सीखना और ऐसे कदम उठाना जो आपको स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ने में मदद करें। छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाना, जैसे अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने आसपास की जगह को व्यवस्थित करना या किसी मित्र से बात करना, ये सभी सम्यक कर्म के हिस्से हो सकते हैं जो आपको जड़ता से बाहर निकालते हैं। पांचवा अंग है सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन। यद्यपि यह सीधे तौर पर असफलता के तत्काल दर्द से संबंधित नहीं लग सकता है, यह एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का आधार है। जब आप अपने जीवन यापन के लिए ऐसे काम करते हैं जो नैतिक हैं और दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो यह आपके मन में शांति लाता है और आपको एक स्थिर आधार प्रदान करता है जिससे आप मुश्किल समय का सामना कर सकते हैं।
हार के बाद अपनी आजीविका के बारे में सोचना आपको फिर से उद्देश्य की भावना खोजने में मदद कर सकता है। छठा अंग है सामयिक व्यायाम, सही प्रयास। यह असफलता से उबरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। सामयिक व्यायाम का अर्थ है सचेत और निरंतर प्रयास करना। यह 4 गुना है: अकुशल नकारात्मक मानसिक अवस्थाओं को उत्पन्न होने से रोकना जिनका अभी जन्म नहीं हुआ है, जैसे निराशा, आत्महत्या, क्रोध। जब आप हार के कगार पर खड़े हों, तो सचेत रहें कि ये भावनाएं आप पर हावी न हों। अकुशल मानसिक अवस्थाओं को त्याग देना जिनका जन्म हो चुका है, जैसे वर्तमान निराशा और हताशा। इन भावनाओं को पहचानें, उन्हें महसूस करें, लेकिन उनमें डूबे न रहें। उन्हें गुजरने दें। कुशल सकारात्मक मानसिक अवस्थाओं को उत्पन्न करना जिनका अभी जन्म नहीं हुआ है, जैसे आशा, लचीलापन, दृढ़ संकल्प, करुणा। सचेत रूप से इन भावनाओं को अपने भीतर जगाने का प्रयास करें। कुशल मानसिक अवस्थाओं को बनाए रखना और विकसित करना जिनका जन्म हो चुका है, जैसे सीखने की इच्छा, आगे बढ़ने की हिम्मत। अपनी सकारात्मकता की चिंगारी को बुझने न दें। यह प्रयास हताशा भरा या जबरदस्ती वाला नहीं है, यह सचेत, कोमल और दृढ़ प्रयास है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई माली अवांछित खरपतवारों को हटाता है और वांछित पौधों को सींचता है। हार के बाद सामयिक व्यायाम का अर्थ है निराशा के विचारों से सक्रिय रूप से लड़ना और आशा और सीखने के विचारों को बढ़ावा देना। इसका अर्थ है कार्रवाई करने का प्रयास करना, भले ही वह छोटा ही क्यों न हो। 7वां अंग है सामयिक स्मृति, सही स्मृति या जागरूकता। इसे अक्सर माइंडफुलनेस के रूप में जाना जाता है। यह वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जागरूक रहना है, अपने विचारों, भावनाओं, शारीरिक संवेदनाओं और आसपास की दुनिया के प्रति। जब आप हार महसूस कर रहे होते हैं, तो आपका मन अक्सर या तो अतीत में खोया रहता है, हार के बारे में सोचकर क्या होता अगर, या भविष्य के बारे में चिंतित रहता है, अब क्या होगा, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सामयिक स्मृति आपको इस मानसिक भटकन से बाहर निकालती है और आपको इस पल में वापस लाती है। अपनी निराशा को महसूस करें, इसे अपनी छाती में, अपने पेट में महसूस करें। अपने विचारों को देखें, वे कैसे आते हैं और जाते हैं, जैसे बादल आकाश में। खुद को उनके साथ पहचाने बिना उन्हें देखें। आप विचार नहीं हैं, आप भावना नहीं हैं। आप वह जागरूकता हैं जो उन्हें देख रही है। जब आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, तो आप यह देखना सीखते हैं कि भावनाएं और विचार अनित्य हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। यह समझ आपको आपकी पीड़ा से थोड़ी दूरी बनाने में मदद करती है, जिससे उसका दमन किए बिना उसका सामना करना संभव हो जाता है। इस पल में रहें। इस पल में आप हार गए होंगे, लेकिन इस पल में आप सांस ले रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं। जीवन इस पल में है, हार के अतीत में या चिंता के भविष्य में नहीं। 8वां अंग है सामयिक समाधि, सही एकाग्रता। यह मन को एकाग्र करने की क्षमता है, अक्सर ध्यान के माध्यम से प्राप्त की जाती है। जब मन एकाग्र होता है, तो वह शांत हो जाता है। यह तब होता है जब आप अपने विचारों और भावनाओं के बवंडर में नहीं फंसते। शांत मन सामयिक दृष्टि को गहरा करने में मदद करता है और सामयिक स्मृति के अभ्यास को मजबूत करता है। जब आप हार के बाद शांत महसूस करने के लिए संघर्ष कर रहे हों, तो कुछ मिनट बैठकर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। जब आपका मन भटक जाए, जैसा कि यह निश्चित रूप से होगा, खासकर जब आप परेशान हो, धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आएं। यह सरल अभ्यास आपके मन को शांत करने और आपको आंतरिक स्थिरता की भावना खोजने में मदद कर सकता है, भले ही बाहरी परिस्थितियां अस्थिर हों।
तो मेरे प्यारे दोस्त, जिसने हार मान ली है, यह बुद्ध का मार्ग है जो आपको पुकार रहा है। यह आपको बताता है कि आपकी वर्तमान स्थिति दुख है, हाँ, लेकिन यह दुख अनित्य है और इसका कारण आपकी अपनी चाहनाएं और आसक्तियां हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आपको बताता है कि इस दुख का अंत संभव है और वह अंत आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। आप कह सकते हैं, यह सब बहुत महान है, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। मेरे पास अब लड़ने की ताकत नहीं बची है और मैं आपकी भावना को समझता हूँ। हार थका देने वाली होती है। यह आत्मा को निचोड़ देती है। लेकिन बुद्ध का मार्ग जबरदस्ती के बारे में नहीं है, यह विवेकपूर्ण प्रयास के बारे में है। आपको पहाड़ों को हिलाने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक छोटा कदम उठाना है। आज आपका समयक व्यायाम एक गहरी सांस लेना हो सकता है। आपका समयक स्मृति इस पल में अपनी कुर्सी को अपनी पीठ के पीछे महसूस करना हो सकता है। आपका समयक संकल्प सिर्फ यह तय करना हो सकता है कि आप आज अपने आप से थोड़ा और दयालु रहेंगे। हार आपको सिखा सकती है। यह आपको दिखा सकती है कि आपकी आसक्तियां कहाँ हैं। यह आपको अपनी उम्मीदों और अपने लक्ष्यों पर पुनर्विचार करने का अवसर दे सकती है। यह आपको अपनी आंतरिक शक्ति का पता लगाने के लिए मजबूर कर सकती है, जो तब प्रकट होती है जब बाहरी सहारा हटा लिया जाता है। याद रखें, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने से पहले कई वर्षों तक संघर्ष किया था। उन्होंने असफलताएं देखी, उन्होंने निराशाएं देखी, लेकिन उन्होंने कभी समयक प्रयास नहीं छोड़ा। उन्होंने समयक स्मृति और समयक समाधि का अभ्यास किया। उन्होंने समयक दृष्टि विकसित की। अपनी हार को अंतिम सत्य के रूप में न देखें। यह सिर्फ कहानी का एक अध्याय है और इस अध्याय में भी सीखने और बढ़ने के अवसर छिपे हैं। समयक दृष्टि से इसे देखें, यह एक घटना है, कोई पहचान नहीं। समयक संकल्प करें, इससे सीखने का, इससे मजबूत होने का। समयक वचन बोलें, अपने प्रति दयालु बने। समयक कर्म करें, छोटे सकारात्मक कदम उठाएं। समयक व्यायाम करें, निराशा का मुकाबला करें, आशा को पोषित करें। समयक स्मृति रखें, इस पल में रहें, अपनी भावनाओं को देखें बिना उनमें डूबे। समयक समाधि का अभ्यास करें, अपने मन को शांत करने के लिए थोड़ा समय निकालें। यह एक यात्रा है, एक पल का समाधान नहीं। मार्ग पर चलते रहना महत्वपूर्ण है। जब आप गिरते हैं, और आप शायद फिर से गिरेंगे, क्योंकि जीवन अनित्य है, तो अपने आप को उठाएं, धूल झाड़ें और फिर से चलना शुरू करें। हर बार जब आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, हर बार जब आप किसी नकारात्मक विचार को जाने देते हैं, हर बार जब आप अपने प्रति दयालु होते हैं, तो आप दुख के बंधन को कमजोर कर रहे होते हैं और मुक्ति की ओर बढ़ रहे होते हैं। हार आपको सिखाती है कि आपकी खुशी बाहरी सफलताओं पर निर्भर नहीं हो सकती। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने सफल हैं, तो आप हमेशा बाहरी परिस्थितियों के गुलाम रहेंगे। बुद्ध का मार्ग आपको सिखाता है कि सच्ची खुशी और शांति भीतर से आती है, अनित्यता को स्वीकार करने से, आसक्तियों को छोड़ने से और जागरूक और नैतिक जीवन जीने से। जब आप इसे भीतर से पाते हैं, तो बाहरी हार आपको उतना हिला नहीं सकती। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, लेकिन अपनी आंतरिक शक्ति को कम मत आंकें। आपके भीतर बुद्धत्व की क्षमता है, जागृति की क्षमता, पीड़ा से मुक्ति की क्षमता। यह क्षमता हर किसी में होती है। हार का अनुभव उस क्षमता को जगाने के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक हो सकता है। यह आपको मजबूर करता है कि आप अपनी बाहरी पहचान और उपलब्धियों से हटकर अपने आंतरिक परिदृश्य पर ध्यान दें। हार आपको यह भी याद दिलाती है कि नियंत्रण एक भ्रम है।
हम परिणामों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। हम अपनी कोशिशें कर सकते हैं, हम बुद्धिमानी से कार्य कर सकते हैं, लेकिन अंततः परिणाम कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जिनमें से अधिकांश हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करना आपको परिणामों से अपनी पहचान और आत्ममूल्य को अलग करने में मदद करता है। आप अपनी कोशिशों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, अपने इरादों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके नियंत्रण में हैं, परिणाम नहीं। हार के इस अनुभव को करुणा के अभ्यास का अवसर बनाएं। न केवल अपने प्रति करुणा, अपनी पीड़ा को स्वीकारना और खुद को दया देना जैसे आप किसी प्यारे मित्र को देते, बल्कि दूसरों के प्रति भी करुणा। शायद आपकी हार ने दूसरों को भी प्रभावित किया हो। शायद आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो अपनी हार से पीड़ित हैं। अपनी पीड़ा को देखकर आप दूसरों की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उनके प्रति अधिक दयालु हो सकते हैं। यह करुणा का विस्तार आपकी अपनी पीड़ा को कम करने में मदद करता है। याद रखें, आर्य अष्टांगिक मार्ग एक एकीकृत मार्ग है। यह सिर्फ ध्यान करने या नैतिक होने के बारे में नहीं है। यह जीवन के सभी पहलुओं को सही समझ और सही प्रयास के साथ जीने के बारे में है। जब आप हार महसूस कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि आपको किसी एक अंग पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो। शायद आपको पहले सम्यक स्मृति पर ध्यान केंद्रित करना होगा, अपनी भावनाओं और विचारों को बिना निर्णय के देखना, या शायद सम्यक व्यायाम, निष्क्रियता को दूर करने के लिए जानबूझकर छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाना, या सम्यक संकल्प, अपने प्रति दयालु होने का इरादा करना। आगे का रास्ता कठिन लग सकता है और शायद यह होगा भी, लेकिन बुद्ध ने यह नहीं सिखाया कि मार्ग आसान होगा, उन्होंने सिखाया कि यह संभव है। हजारों वर्षों से अनगिनत लोगों ने इस मार्ग पर चलकर दुख से मुक्ति पाई है। आप अकेले नहीं हैं। मानव अनुभव में हार, असफलता और निराशाएं सार्वभौमिक हैं। आप उस मानव समुदाय का हिस्सा हैं जिसने इन अनुभवों का सामना किया है और उनसे सीखा है। अपनी हार को एक शिक्षक के रूप में देखें। इसने आपको क्या सिखाया? यह आपको अपनी प्राथमिकताओं, अपनी उम्मीदों, अपनी आसक्तियों के बारे में क्या बताता है? क्या इसने आपको दिखाया कि आपको अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जरूरत है? क्या इसने आपको सिखाया कि आपको अपनी तैयारी या अपनी रणनीति में बदलाव लाने की जरूरत है? क्या इसने आपको दिखाया कि आपको अपने आत्ममूल्य को बाहरी उपलब्धियों से अलग करने की जरूरत है? सम्यक दृष्टि से इन पाठों को सीखें और हार को अंत के रूप में न देखें। यह एक मोड़ है, एक चौराहा। आपके पास यह चुनने का अवसर है कि आप इस अनुभव पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। क्या आप डूब जाएंगे या आप इससे सीखेंगे, बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे? बुद्ध का मार्ग आपको आगे बढ़ने की शक्ति और ज्ञान प्रदान करता है। हर दिन छोटा अभ्यास करें। सुबह उठकर बस कुछ गहरी सांसें लें और अपनी जागरूकता को वर्तमान क्षण में लाएं। अपने दिन के दौरान जब आप हार से संबंधित नकारात्मक विचार या भावनाएं महसूस करें, तो रुकें और उन्हें देखें जैसे आप आकाश में बादल देखते हैं। उन्हें पकड़े नहीं, उन्हें धक्का न दें, बस उन्हें देखें और उन्हें गुजरने दें। अपने आप से दयालु बातें कहें। अपने शरीर का ध्यान रखें। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों। ये छोटे छोटे अभ्यास सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम और सम्यक वचन के अभ्यास हैं। वे आपके भीतर लचीलापन और शक्ति का निर्माण करेंगे। यह यात्रा रात भर में पूरी नहीं होगी।
इसमें धैर्य, दृढ़ता और करुणा की आवश्यकता होगी। अपने आप से धैर्य रखें। हार के बाद ठीक होने में समय लगता है। अपने आप से दृढ़ रहें, लेकिन कठोर नहीं। हर दिन अभ्यास करने का प्रयास करें, भले ही वह सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही क्यों न हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप से करुणा रखें। गहरा हो अंधकार, तब एक विचार ही ज्योति जलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथी यात्रियों, इस जीवन की अनिश्चित राह पर आज मैं आपके साथ अपने हृदय की गहराइयों से एक ऐसे अनुभव को साझा करने आया हूं जिसे शायद आप में से कई लोगों ने कभी न कभी महसूस किया होगा। एक ऐसा अनुभव जो आपको भीतर तक हिला देता है, जो आपकी नींद को चुनौती देता है, जो आपको उस स्थान पर ले आता है जहां से आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। वह स्थान है अंधकार का। एक ऐसा अंधकार जो सिर्फ आंखों के सामने नहीं होता, बल्कि जो आत्मा को घेर लेता है, जो मन के हर कोने में फैल जाता है, जो हर आशा की किरण को सोख लेता है। शायद आप भी उस अंधकार में रहे हों। वह अंधकार असफलता का हो सकता है, जब आपने अपना सब कुछ लगा दिया हो और परिणाम विपरीत आया हो। वह अंधकार निराशा का हो सकता है, जब सपने बिखर गए हों, रिश्ते टूट गए हों या स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया हो। वह अंधकार अकेलेपन का हो सकता है, जब दुनिया की भीड़ में भी आप खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करें। वह अंधकार उद्देश्यहीनता का हो सकता है, जब आपको समझ न आए कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और क्या यह सब कोई मायने रखता है। यह अंधकार भय का हो सकता है, भविष्य के अनजाने डर का, बदलाव के डर का, या बस जीने के ही डर का। मैं उस अंधकार को जानता हूँ। मैंने उस सन्नाटे को सुना है जो उस अंधकार में होता है, जब आपकी अपनी ही सांसों की आवाज भी आपको परेशान करने लगती है। मैंने उस भारीपन को महसूस किया है जो उस अंधकार में कंधों पर आ जाता है, जैसे कोई अदृश्य बोझ आपको नीचे की ओर खींच रहा हो। मैंने उस ठंडक को जाना है जो उस अंधकार में भीतर तक जम जाती है, जो आपकी भावनाओं को सुन्न कर देती है, जो आपको किसी भी चीज के लिए उत्साहित होने से रोकती है। उस अंधकार में समय ठहर सा जाता है, या शायद नहीं, शायद समय और भी तेजी से दौड़ता है और आप सिर्फ किनारे पर खड़े होकर सब कुछ गुजरते हुए देखते हैं, खुद को गतिहीन और असहाय पाते हैं। हर सुबह एक चुनौती होती है। बिस्तर से उठना एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। दुनिया से बातचीत करना, मुस्कुराना, सामान्य व्यवहार करना, यह सब एक नाटक बन जाता है। एक ऐसा नाटक जिसे खेलने की आप में कोई इच्छा शक्ति नहीं होती। उस अंधकार में मन में नकारात्मक विचार मकड़ी के जाले की तरह बुनने लगते हैं। मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, दुनिया मुझसे बेहतर है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अब कोई उम्मीद नहीं है। ये विचार आपको भीतर से कुतरते रहते हैं, आपकी रईसी हिम्मत को भी खत्म कर देते हैं। आप अपनी गलतियों पर अटके रह जाते हैं, अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी असफलताओं को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। अंधकार इतना घना हो जाता है कि आप अपने भीतर की रोशनी को पूरी तरह से भूल जाते हैं। आपको लगता है कि आप हमेशा से ऐसे ही थे और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। परिवर्तन असंभव लगता है। मुक्ति एक मिथक, खुशी एक दूर का सपना जो आपके लिए नहीं बना। आप शायद उस समय मदद मांगने से भी हिचकिचाते हैं। शर्म महसूस होती है। आपको लगता है कि आपकी समस्याएं बहुत छोटी हैं या बहुत बड़ी हैं, जिन्हें कोई समझ नहीं पाएगा। आपको लगता है कि आप एक बोझ बन जाएंगे, या शायद आपको लगता है कि मदद लेने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि समस्या इतनी गहरी है कि कोई भी उसे हल नहीं कर सकता। आप खुद को और भी अलग थलग कर लेते हैं,
अपने खोल में सिमट जाते हैं और अंधकार की पकड़ और मजबूत होती जाती है। यही वह अवस्था है जब सब कुछ खोया हुआ लगे, जब हर तरफ सिर्फ दीवारें ही दीवारें हों, जब रास्ता खोजने की कोशिश भी बेमानी लगने लगे, जब आप बस उस भारीपन और सन्नाटे में डूबते चले जा रहे हों। यह एक पीड़ादायक अस्तित्व है जहां हर पल एक संघर्ष है और फिर भी लड़ने की कोई वजह दिखाई नहीं देती। लेकिन ठीक उसी गहन अंधकार में, जब सब कुछ स्थिर और निराशाजनक लग रहा था, जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं बदल सकता, ठीक उसी पल एक विचार आया। हाँ, एक विचार। कोई बहुत बड़ा चमत्कारी अनुभव नहीं, कोई आकाशवाणी नहीं, कोई अचानक से दुनिया बदल देने वाली घटना नहीं। बस एक छोटा सा, शांत सा, कभी कभी बिल्कुल अनपेक्षित एक विचार। यह विचार कहाँ से आया, यह कहना मुश्किल है। शायद यह स्मृति की किसी पुरानी परत से उभरा हो, शायद यह अवचेतन मन की गहराई से सतह पर आया हो, शायद यह ब्रह्मांड की किसी अदृश्य ऊर्जा का संचार हो, या शायद यह सिर्फ इस बात का प्रमाण हो कि जीवन अपने सबसे निचले बिंदु पर भी पूरी तरह से बुझता नहीं है। वह विचार क्या था? यह हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। मेरे लिए यह एक बहुत ही सरल विचार था। यह कुछ ऐसा था जिसने अंधकार की अखंड दीवार में एक छोटी सी दरार डाली। यह दरार इतनी छोटी थी कि शुरू में मुझे लगा कि मैंने इसे सिर्फ कल्पना की है। यह शायद इस बात का विचार हो सकता है कि यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, या शायद एक और रास्ता है, या क्या होगा अगर, या मैंने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है, या बस इतना सा कि मैं अभी भी यहाँ हूँ। यह विचार किसी जटिल समाधान का खाका नहीं था। यह किसी बड़ी योजना का पहला कदम नहीं था। यह सिर्फ एक संकेत था, एक फुसफुसाहट, एक हल्की सी रोशनी। लेकिन उस घने अंधकार में, यहाँ तक कि सबसे हल्की रोशनी भी सब कुछ बदल सकती है। यह विचार इस बात का एहसास था कि मेरी पहचान मेरी वर्तमान स्थिति से बंधी नहीं है। यह विचार इस बात का एहसास था कि मेरी भावनाएं, चाहे वे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, स्थायी नहीं हैं। यह विचार इस बात का एहसास था कि असफलता अंतिम नहीं होती। यह विचार इस बात का एहसास था कि मेरे पास अभी भी चुनाव करने की शक्ति है, चाहे वह चुनाव कितना भी छोटा क्यों न हो। यह विचार इस बात का एहसास था कि मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो इस अंधकार से बड़ा है। हो सकता है कि आपके लिए वह विचार यह रहा हो कि मुझे इस दर्द से कुछ सीखना है, या मुझे खुद को एक और मौका देना है, या मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, या मुझे बस आज का दिन निकालना है, या मुझे अपने लिए एक कप चाय बनानी है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि वह विचार कितना भव्य या क्रांतिकारी था। महत्वपूर्ण यह है कि वह आया। उसने गतिहीनता को तोड़ा। उसने सन्नाटे में हलचल पैदा की। उसने आपको याद दिलाया कि आप पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं हैं, कि आपके भीतर अभी भी जीवन का स्पंदन है। यह विचार उस संभावना का द्वार खोलता है जिसे अंधकार छिपा रहा था। जब आप अंधकार में होते हैं तो आप सिर्फ समस्या को देखते हैं, आप सिर्फ अपनी पीड़ा को देखते हैं, आप सिर्फ दीवारों को देखते हैं। लेकिन जब वह विचार आता है तो वह आपको याद दिलाता है कि समस्या के अलावा भी कुछ है, पीड़ा के अलावा भी कुछ है, दीवारों के अलावा भी कुछ है, शायद एक छोटी सी खिड़की या एक अनदेखा दरवाजा। वह विचार अक्सर आपको उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है जिस पर आपका नियंत्रण है, बजाय इसके कि जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है। अंधकार में आप अक्सर बाहरी परिस्थितियों या दूसरों के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते।
लेकिन वह विचार आपको वापस अपने भीतर ले आता है। यह आपको आपकी अपनी प्रतिक्रियाओं, आपकी अपनी सोच, आपके अपने छोटे छोटे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। यह आपको याद दिलाता है कि आप अपनी भावनाएं चुन सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास से आप अपने विचारों को निर्देशित कर सकते हैं, सचेत प्रयास से, और आप छोटे कदम उठा सकते हैं, भले ही आपको बड़ा रास्ता दिखाई न दे। वह विचार अक्सर आत्मकरुणा का विचार होता है। जब आप अंधकार में होते हैं तो आप अक्सर खुद के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। आप खुद को कोसते हैं, खुद को दोषी ठहराते हैं, खुद को नाकारा मानते हैं। लेकिन वह विचार शायद आपको याद दिलाता है कि आप भी एक इंसान हैं, कि गलतियां सबसे होती हैं, कि असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं, कि पीड़ा मानव अनुभव का हिस्सा है, और यह कि आप इस दर्द के लायक नहीं हैं। यह आपको अपने प्रति थोड़ा और दयालु होने के लिए कहता है। जैसे आप किसी प्रिय मित्र को सलाह देते, वैसे ही खुद को सलाह देने के लिए कहता है। जैसे आप किसी पीड़ित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखते, वैसे ही खुद के प्रति सहानुभूति रखने के लिए कहता है। यह विचार खुद पर दया करो नहीं है, बल्कि खुद के प्रति करुणा रखो है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दया आपको निष्क्रिय बना सकती है, जबकि करुणा आपको उपचार और कार्रवाई की ओर ले जाती है। वह विचार अक्सर लचीलेपन, रेजिलियंस का विचार होता है। यह आपको याद दिलाता है कि आप टूटे नहीं हैं, आप केवल मुड़े हुए हैं। यह आपको याद दिलाता है कि आपके भीतर मुश्किलों से उबरने की जन्मजात क्षमता है। यह क्षमता अक्सर तब तक छिपी रहती है जब तक कि उसे चुनौती न दी जाए। अंधकार सबसे बड़ी चुनौती हो सकता है, और वह विचार उस छिपी हुई क्षमता को जगाने की पहली आहट होती है। यह आपको याद दिलाता है कि मानव इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन समय का सामना किया और उनसे उबरकर और भी मजबूत बने। आप उस विरासत का हिस्सा हैं। आपके पूर्वजों ने अनगिनत अंधकारों का सामना किया और जीवित बचे। वह शक्ति आपके खून में है। वह विचार आपको उस शक्ति का दावा करने के लिए कहता है। यह विचार आपको छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। जब आप अंधकार में डूबे होते हैं तो भविष्य एक भारी भरकम दुर्गम पहाड़ जैसा लगता है। आप सोच भी नहीं सकते कि आप उसे कैसे पार करेंगे। लेकिन वह विचार कहता है, पहाड़ मत देखो, बस अगला कदम देखो। और अगला कदम क्या हो सकता है? शायद सिर्फ उठकर पानी पीना, शायद सिर्फ खिड़की खोलना, शायद सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना, शायद सिर्फ एक छोटी सी लिस्ट बनाना। ये कदम कितने भी छोटे क्यों न हो, वे जड़ता को तोड़ते हैं। वे आपको याद दिलाते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं। और एक कदम दूसरे कदम की ओर ले जाता है, और धीरे धीरे आप पाते हैं कि आप चलना शुरू कर चुके हैं, भले ही बहुत धीमी गति से। वह विचार उद्देश्य की भावना की एक फुसफुसाहट हो सकता है। अंधकार अक्सर उद्देश्यहीनता से भरा होता है। जब आप नहीं जानते कि आप क्यों जी रहे हैं या किस लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हार मानना आसान हो जाता है। लेकिन वह विचार शायद आपको किसी ऐसी चीज की याद दिलाता है जो आपके लिए मायने रखती है। शायद कोई व्यक्ति जिसे आप प्यार करते हैं, शायद कोई कारण जिसमें आप विश्वास करते थे, शायद कोई छोटा सा जुनून जिसे आपने भुला दिया था, शायद सिर्फ इतना सा कि आप इस दुनिया में एक अद्वितीय अस्तित्व हैं जिसका यहाँ होने का कोई न कोई कारण है, भले ही वह अभी स्पष्ट न हो। वह विचार उस भूले हुए उद्देश्य की एक हल्की सी चिंगारी हो सकता है जो आपको आगे बढ़ने की थोड़ी सी ऊर्जा दे।
यह विचार अक्सर दृष्टिकोण बदलने के बारे में होता है। अंधकार में आप सब कुछ नकारात्मक रूप से देखते हैं। समस्याएं असहनीय लगती हैं, चुनौतियां इनसरमाउंटेबल, अभेद्य लगती हैं और भविष्य अंधकारमय। लेकिन वह विचार आपको स्थिति को दूसरे कोण से देखने के लिए प्रेरित कर सकता है। क्या यह असफलता वास्तव में अंत है या यह एक नई शुरुआत का अवसर है? क्या यह नुकसान वास्तव में एक हानि है या यह कुछ बेहतर के लिए जगह बनाने का तरीका है? क्या यह अकेलापन वास्तव में एक दंड है या यह अपने साथ समय बिताने और खुद को जानने का अवसर है? यह विचार सिर्फ सकारात्मक सोचो कहना नहीं है, बल्कि वास्तविकता के उन पहलुओं को देखने के लिए अपनी आंखों को खोलने के बारे में है जिन्हें अंधकार छिपा रहा था। यह विचार अक्सर कृतज्ञता का विचार होता है। अंधकार में आप उन सभी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो गलत हैं, जो आपके पास नहीं है, जो आपने खो दिया है। लेकिन वह विचार शायद आपको उन चीजों की याद दिलाता है जो अभी भी अच्छी हैं, जो अभी भी मौजूद हैं, जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। यह शायद आपकी सांस लेने की क्षमता, आपके शरीर की कार्यप्रणाली, आपके आसपास प्रकृति की सुंदरता, किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाए जिसने कभी आपकी मदद की हो, या बस उस विचार की याद दिलाए जो अभी आपके मन में आया है। कृतज्ञता अंधकार को दूर करने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति है, क्योंकि यह आपको उस चीज से दूर ले जाती है जो कमी है और उस चीज पर ले आती है जो प्रचुरता है, भले ही वह प्रचुरता कितनी भी छोटी क्यों न हो। वह विचार अक्सर यह याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। अंधकार आपको अलग थलग महसूस करा सकता है। आपको लग सकता है कि कोई भी आपकी स्थिति को समझ नहीं सकता, लेकिन वह विचार शायद आपको किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाता है जो आपकी परवाह करता है, या किसी ऐसे समुदाय की याद दिलाता है जिसका आप हिस्सा हो सकते हैं, या बस यह याद दिलाता है कि दुख और संघर्ष मानव अनुभव के सार्वभौमिक हिस्से हैं। दुनिया में अरबों लोग हैं और उनमें से कई ने किसी न किसी रूप में उस अंधकार का अनुभव किया है जिससे आप गुजर रहे हैं। यह जानना कि आप अकेले नहीं हैं, अपने आप में एक बड़ी राहत हो सकती है। यह विचार आपको वर्तमान क्षण की शक्ति दिखाता है। अंधकार अक्सर अतीत की पीड़ा या भविष्य की चिंता में फंसा होता है। आप या तो जो गलत हुआ उस पर पछताते रहते हैं, या जो गलत हो सकता है उससे डरते रहते हैं। लेकिन वह विचार आपको वर्तमान क्षण में वापस ला सकता है। इस क्षण में क्या है? इस क्षण में आप सांस ले रहे हैं। इस क्षण में आप सुन रहे हैं। इस क्षण में आप महसूस कर रहे हैं। इस क्षण में अक्सर समस्या उतनी भारी नहीं होती जितनी तब लगती है जब आप अतीत और भविष्य के बोझ से दबे होते हैं। वर्तमान क्षण वह एकमात्र स्थान है जहां आपके पास शक्ति है। आप अतीत को नहीं बदल सकते, आप भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप इस क्षण में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह आप चुन सकते हैं। वह विचार आपको उस चुनाव की शक्ति दिखाता है। तो वह विचार आया और उसने अंधकार में एक दरार डाली। उसने आपको याद दिलाया कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उसने आपको याद दिलाया कि आपके भीतर शक्ति है, लचीलापन है और परिवर्तन की क्षमता है। लेकिन विचार का आना ही काफी नहीं है। यह सिर्फ शुरुआत है। विचार एक बीज की तरह है। उसे पनपने के लिए सींचने और देखभाल करने की आवश्यकता होती है। अंधकार के बीच आया वह विचार अक्सर बहुत नाजुक होता है। निराशा की हवा उसे आसानी से बुझा सकती है। नकारात्मकता के खरपतवार उसे आसानी से दबा सकते हैं। इस
इसलिए एक बार जब वह विचार आ जाए तो उसे पकड़ना महत्वपूर्ण है, उसे पोषित करना महत्वपूर्ण है, उसे अपनी चेतना में जगह देना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है उस विचार पर ध्यान देना। जब वह आए तो उसे अनदेखा न करें, उसे स्वीकार करें, उसे अपने मन में दोहराएं, उसके अर्थ पर चिंतन करें। अगर वह विचार छोटा कदम उठाने का है तो वह कदम उठाएं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। अगर वह विचार अपने प्रति दयालु होने का है तो सचेत रूप से कठोर आत्मालोचना को रोकें और अपने प्रति थोड़ा और कोमल हो। अगर वह विचार मदद मांगने का है तो हिम्मत जुटाएं और किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। यह आसान नहीं होगा। अंधकार वापस खींचने की कोशिश करेगा, पुराने नकारात्मक पैटर्न फिर से उठेंगे, संदेह और भय फिर से सिर उठाएंगे। लेकिन अब आपके पास कुछ है जो पहले नहीं था, वह विचार, उस दरार से आती हुई रोशनी। हर बार जब आप उस विचार को याद करते हैं, हर बार जब आप उस पर थोड़ा सा भी कार्य करते हैं, तो आप उस दरार को थोड़ा और चौड़ा करते हैं। आप प्रकाश को थोड़ा और अंदर आने देते हैं। यह लड़ाई अंधकार से लड़ना नहीं है, यह प्रकाश को जलाना है। आप अंधकार को मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते या उसे बाहर धकेल नहीं सकते। आप केवल रोशनी ला सकते हैं और रोशनी की उपस्थिति में अंधकार स्वाभाविक रूप से दूर हो जाता है। वह विचार आपकी रोशनी है। यह यात्रा एक सीधी रेखा नहीं होगी, इसमें उतार चढ़ाव होंगे। ऐसे दिन आएंगे जब अंधकार फिर से घना लगेगा और वह विचार दूर का सपना लगेगा। ऐसे दिन आएंगे जब आप फिर से निराश होंगे, असफल होंगे या अकेले महसूस करेंगे। लेकिन जब ऐसा हो तो याद रखें कि यह भी अनित्य है। यह स्थिति भी बदलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, याद रखें कि आप जानते हैं कि प्रकाश कैसे जलाना है। आपके पास पहले से ही वह उपकरण है, वह विचार और उस पर कार्य करने की क्षमता। हर बार जब आप गिरते हैं तो उस विचार को याद करें जिसने आपको पहली बार उठने की प्रेरणा दी थी। उस अनुभव को याद करें जब अंधकार में भी प्रकाश की एक किरण संभव हुई थी। और फिर से प्रयास करें, शायद एक अलग तरीके से, शायद एक छोटे कदम से, शायद बस सांस लेकर और वर्तमान क्षण में रहकर। जैसे जैसे आप उस विचार पर कार्य करना जारी रखेंगे, जैसे जैसे आप प्रकाश को अपने भीतर बढ़ने देंगे, आप पाएंगे कि आप बदल रहे हैं। आप पाएंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। आप पाएंगे कि आप चुनौतियों का सामना अधिक शक्ति और शांति के साथ कर पा रहे हैं। आप पाएंगे कि अंधकार अभी भी आ सकता है, लेकिन उसकी पकड़ अब उतनी मजबूत नहीं है। आप जानते हैं कि यह गुजर जाएगा। आप जानते हैं कि आपके भीतर इसे पार करने की क्षमता है। वह विचार सिर्फ एक क्षणिक प्रेरणा नहीं है, यह एक नए तरीके से जीने का निमंत्रण है। यह आपको अपनी आंतरिक दुनिया का पता लगाने, अपनी शक्तियों को पहचानने, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए कहता है। यह आपको सिखाता है कि खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और जागरूकता में पाई जाती है। यह आपको सिखाता है कि सबसे बड़ी जीत बाहरी बाधाओं पर नहीं, बल्कि अपने स्वयं के मन की बाधाओं पर होती है। आपने सोचा था कि आप अंधकार में थे और हार गए थे, लेकिन फिर वह विचार आया और उसने आपको दिखाया कि आप सिर्फ रुक गए थे। आप सिर्फ रास्ता भूल गए थे। आप सिर्फ अपनी शक्ति को भूल गए थे। वह विचार एक अनुस्मारक था, एक वेकअप कॉल, एक हल्का धक्का जो आपको फिर से गति में लाता है। और अब जब आप जानते हैं कि अंधकार में भी एक विचार
विचार आ सकता है तो आप उसे आमंत्रित कर सकते हैं। आप एक ऐसी मानसिकता विकसित कर सकते हैं जो ऐसे विचारों के प्रति अधिक ग्रहणशील हो। आप जागरूकता का अभ्यास कर सकते हैं ताकि आप उस विचार की फुसफुसाहट को सुन सकें जब वह आए। आप जानबूझकर अपने मन को सकारात्मकता, लचीलेपन और आशा के विचारों से पोषित कर सकते हैं ताकि अंधकार को अपनी जड़ें जमाने में मुश्किल हो। आप अंधकार में थे, यह सच है, लेकिन फिर एक विचार आया और उस विचार ने सब कुछ बदल दिया। उसने आपको दिखाया कि अंधकार अंतिम सत्य नहीं है। उसने आपको दिखाया कि आप असहाय नहीं हैं। उसने आपको दिखाया कि आपके भीतर प्रकाश है। अब यह आपकी बारी है। उस विचार को पकड़ो, उसे अपनी राह रोशन करने दो, उस पर कार्य करो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन से अंधकार छंटने लगता है और कैसे तुम अपनी पूरी क्षमता के साथ चमकने लगते हो। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह यात्रा संभव है और यह यात्रा उस एक विचार से शुरू होती है, उस एक स्पार्क से जो गहन अंधकार में भी जलने का साहस करता है। तुम वह स्पार्क हो, तुम वह विचार हो। उठो और अपनी रोशनी फैलाओ। दुनिया को उसकी जरूरत है और तुम्हें खुद उसकी जरूरत है। अंधकार जा सकता है, प्रकाश आ सकता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है, वह विचार है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बस उस पर विश्वास रखो, उस पर कार्य करो और देखो कि क्या होता है। तुम्हारे भीतर असीम क्षमता है। अंधकार उसे छिपा सकता है, लेकिन वह उसे मिटा नहीं सकता। वह विचार उस क्षमता को जगाने की कुंजी है। उसे इस्तेमाल करो।